अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अनादिनिधनो देवाशंकचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। तिलोदकमपतिष्ठतु उदकमानीयताम्। तिलोदकमपतिष्ठतु किञ्चिज्जलम् आनीयताम्। अनादिनिधनो देवाशंकचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। वासोदकमपतिष्ठतु वासोदकमपतिष्ठतु किञ्चिज्जलम्। अनादिनिधनो देवाशंखचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। केशोदकमपतिष्ठतु केशोदकमपतिष्ठतु। अनादिनिधनो देवाशंखचक्रगदाधर अक्षयः पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव। राजन्, सम्पूर्णमिदं कार्यम् इष्टं यतां भवान्। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा। जातस्य मरणं ध्रुवम्। महाराज, राजमाता के संसारिक बंधनों का समय पूरा हो चुका था। वो तो मुक्त हो गई। वो तो ठीक है राजगुरु जी, पर हमें दुख केवल इस बात का है कि हम उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सके। कौन सी इच्छा थी महाराज? मरने से एक दिन पहले उन्होंने आम खाने की इच्छा प्रकट की थी, मगर दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। पर महाराज, मेरे विचार से इस चिंता से मुक्ति का कोई मार्ग अवश्य होगा। वो कौन सा मार्ग है? अब महाराज, सारे विधान की जानकारी तो मुझे नहीं है, पर राजपुरोहित माधवाचार्य जी से निश्चित ही कोई उचित परामर्श मिल जाएगा। ठीक है, उनसे विचार करके जो भी विधान हो हमें बताइए। जैसी आपकी आज्ञा। माधवाचार्य जी, इस समस्या का शास्त्र सम्मत जो भी विधान हो कृपया बताएं। राजगुरु जी, ये तो सनातन सत्य है कि अधूरी इच्छाओं को लेकर मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाने का उपाय ये है कि जिस वस्तु की इच्छा अधूरी रह गई हो उसे 13वें संस्कार के दिन दान कर दिया जाए। तो ठीक है, कल ही सभी लोगों को आम का दान दिलवा दिया जाएगा। पर इस ऋतु में आम कहां से मिलेगा? आम तो वैशाख ज्येष्ठ में ही मिलेगा, तो आमों का दान वर्षांति के पूर्व वैशाख में कर देंगे। तब तक संस्कार तो रोका नहीं जा सकता। तो संस्कार अभी कर देंगे। हाँ, कर तो सकते हैं गुरुजी, पर पुण्य तो संस्कार के समय दान करने से ही होता है। दान पुण्य भी मुहूर्त में ही फलदायक होता है। पर तब तक तो राजमाता की आत्मा भटकती रहेगी। हाँ, तो अन्य और क्या मार्ग है? अन्य और एक मार्ग भी है। जिस वस्तु की इच्छा लेकर आत्मा भटकती रही हो उसे सोने में बनवाकर दान कर दिया जाए। पर सोने के आम सभी को बांटना संभव नहीं होगा। सभी को नहीं राजगुरु जी, ब्राह्मणों को ही दान लेने का अधिकार है। और ब्राह्मण भी कर्मनिष्ठ अग्निहोत्री होना आवश्यक है। हाँ। 101 ब्राह्मणों का दान अति उत्तम होता है। 101 ब्राह्मण? हाँ। राजगुरु जी, वैसे ब्राह्मणों की संख्या का कोई बंधन नहीं है, अधिक और कम भी हो सकते हैं, पर अष्ट ब्राह्मण होना आवश्यक है। तो
अब ये अंतिम निर्णय है ना? हाँ बिल्कुल अंतिम निर्णय है हमारा। अंतिम निर्णय, ठीक है। बैठिए बैठिए। सोने का आम, सोने का मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम देवकी पुत्रो, मंगलम गरुड़ध्वजा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा। उत्तिष्ठ कमलाकांता, भयलोक्यम मंगलम कुरु। क्या बात है महाशय, आज से पहले तो आपको यहाँ व्यायाम करते नहीं देखा। ओह तेनालीराम जी, हाँ, कमर का दर्द खत्म करने के लिए ये व्यायाम कर रहा हूँ। वैद्य जी ने कहा है कि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कमर का दर्द कब से है? हाँ? जब से आम पीट रहा हूँ। लेकिन आप आम क्यों पीट रहे हैं? सुनारी का काम आभूषण बनाना छोड़ दिया क्या? जी, पेड़ वाले आम नहीं है, सोने सोने के आम। सोने के आम? जी, 8 सोने के आम और कल तक तैयार हो जाने चाहिए। अभी तो केवल 5 बने हैं। पता नहीं अभी कितने और बनाने पड़ेंगे। हाँ, किंतु सोने के आमों का आप करेंगे क्या? आपको नहीं पता? नहीं। नहीं नहीं, तब तो बहुत आश्चर्य है। ये सोने के आम स्वर्गीय राजमाता के 13वीं में राजा सभी ब्राह्मणों को बांटेंगे। हाँ। अच्छा अच्छा, नहीं, ये मुझे नहीं पता था। तेनालीराम जी, और भी 3 आम बनाने हैं। ये देखिए, हाथों में छाले पड़ गए हैं, पर जो भी हो बनाने तो हैं ही, इसलिए ये कर रहा हूं। तो मेरी एक दिन की अनुपस्थिति का लाभ आचार्य जी उठा ही गए। आप कुछ बोले? जी नहीं नहीं, आप अपने कमर के दर्द के लिए मयूर और अर्धभुजंगासन एक साथ कीजिए, शीघ्र आराम मिलेगा। प्रणाम। प्रणाम। मयूर अर्धभुजंग एक ही साथ? जी। कीर्तिमान भव राजन। वांछित सिद्धिरस्तु, मुक्तिरस्तु। श्रेयस्ते। दीर्घायुष्यमस्तु, दीर्घ सौमंगल्य प्राप्तिरस्तु। भगवत प्रसाद सिद्धिरस्तु।
सारे जीवन में इतने सोने की प्राप्ति पहली बार हुई है। इतने दिनों से मेरी पत्नी की अधूरी आकांक्षा अब पूरी होगी। मैं तो आधा पत्नी को और आधा पुत्र को दे दूंगा। मैं तो अभी आम के बारे में घर में किसी को भी नहीं बताऊंगा। अरे बुढ़ापे के लिए कुछ चाहिए ना। ये सब हमारे माधव आचार्य की बुद्धि का चमत्कार है। मैं तो अब सारे जीवन भर कुछ भी नहीं करूंगा सिवाय खाने के और सोने के। अरे वाह माधवाचार्य जी, सबसे अधिक पुण्य तो आपको मिलेगा। वो क्या? अष्ट ब्राह्मणों का आशीर्वाद। पंडित, जो भाग्य में लिखा है वो कोई ले नहीं सकता, और जो नहीं है वो कोई दे भी नहीं सकता। पर होशियार, याद रखना, ये सोने के आम के बारे में किसी से कुछ कहना नहीं। क्यों? बाद में अनर्थ हो जाएगा, पछताओगे। कितना अधिक स्वादिष्ट धरती के ऊपर है, नीचे। अरे ये जीवन संभल के नाली। क्या हुआ रामकृष्ण, इतने उदास क्यों खड़े हो? कुछ नहीं आचार्य, आज मेरी माँ का भी त्रयोदशी संस्कार है। बहुत दुख हुआ रामकृष्ण तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर। आचार्य, मेरी एक प्रार्थना है। हाँ हाँ कहो। यदि आप ब्राह्मण मेरे घर चलकर भोजन कर लेंगे तो मेरी माँ का ये संस्कार सफल हो जाएगा। और आचार्य जी, मुझे भी आप ब्राह्मणों को भोजन करा के पुण्य मिलेगा। पर रामकृष्ण, अभी अभी हम